हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व की पूरी जानकारी देने वाला हूं। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व क्या है, कैसे काम करता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसकी पूरी मैकेनिज्म आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए जानते हैं डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व क्या है। As the name of directional control valve are used to control the direction of flow of hydraulic circuit, they are used to extend or change position for reciprocate hydraulic cylinder and other components for linear motion. The number of parts of directional valve is usually defined by the term of wave. For example, a valve with two ports is named as two-way valve. दोस्तों, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व मीन्स जो वाल्व आपके डायरेक्शन को कंट्रोल करे। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो आपका सिलेंडर है, जो आपके हैवी सिलेंडर्स लगे होते हैं बैचिंग प्लांट्स में, मिक्सर में, इस तरह के हाइड्रोलिक सिलेंडर्स को कंट्रोल करने के लिए हम डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का यूज़ करते हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर होते हैं। ये खुलते भी एक न्यूमेटिक एयर प्रेशर के थ्रू हैं और बंद भी एक न्यूमेटिक एयर प्रेशर के थ्रू ही होते हैं। इसके लिए हम डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का यूज़ बैचिंग प्लांट्स में मिक्सर के गेट को ओपन और क्लोज करवाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो पोर्ट्स लगे होते हैं उसको हम वे बोलते हैं। इसके लिए अगर आपके पास डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है और उसमें टू पोर्ट्स हैं तो हम उस वाल्व को टू वे वाल्व बोलेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके फंक्शन क्या हैं। इट्स वर्क विद द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इट्स कंट्रोल द इक्विपमेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एवरी होल ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व connected to each pneumatic air pressure pipe and act as double acting cylinder। दोस्तों, इसका जो फंक्शन होता है ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। दोस्तों, ये इक्विपमेंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थ्रू कंट्रोल करता है। दोस्तों, इसके सभी होल्स जो होते हैं वो अलग अलग न्यूमेटिक एयर पाइप्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और ये डबल एक्टिंग सिलेंडर में यूज़ किया जाता है। पार्ट्स ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के पार्ट्स क्या होते हैं। इसमें मैंने आपको दो पिक्स दी हैं जिसमें कि आपको एक सर्किट डायग्राम मिलेगा राइट साइड में। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, इसके सर्किट डायग्राम में आपको ये पता चलेगा कि कैसे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व फिक्स होता है सर्किट्स में। और सेकेंड डायग्राम में आपको इसके सारे पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, इसमें क्या क्या लगा होता है। बात करते हैं 3/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व की। 3/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व क्या होता है, कैसे वर्किंग करता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, ये जो आपके 3 पोर्ट्स बने हुए हैं इसमें से आप समझ सकते हैं कि ये 3/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, क्योंकि इसमें 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। दोस्तों, इस पिक में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक कॉइल है जो कि आपके डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में 2 इस तरह की कॉइल लगी होती हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और आपका डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व तभी काम करता है जब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें जाती है, जब आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई इसमें जाती है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और फिर आपके न्यूमेटिक प्रेशर से एयर रिलीज होने के कारण डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व सिलेंडर को ओपन और क्लोज करवाता है। जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, आपने जब लेफ़्ट साइड की कॉइल में जब आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और इसकी वजह से आपका प्लंजर हल्का आगे शिफ्ट हुआ। आगे शिफ्ट होने की वजह से जो आपकी एयर है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गई और देखिए कैसे आपका सिलेंडर ओपन हो गया। दोस्तों, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, इस पिक में जैसे कि आप जब राइट साइड से इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे कॉइल में, राइट साइड की कॉइल में, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और प्लंजर लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि आपका जो सिलेंडर है वो ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाएगा। जैसा कि आप इस पिक में राइट साइड में देख रहे हैं सिलेंडर कैसे क्लोज़ हो जाता है। दोस्तों, अब मैं 5/2 सोलेनॉइड वाल्व की बात करूंगा। तो 5/2 सोलेनॉइड वाल्व की बात करने से पहले मैं आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाना चाहता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने सोलेनॉइड वाल्व का सर्किट डायग्राम है जिसमें एक इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं। साथ ही 2 इसमें जो होते हैं वो एग्जिट वाल्व होते हैं। एग्जिट वाल्व इसलिए यूज़ किए जाते हैं, जो भी आपका एयर प्रेशर है, जो भी आपका सिलेंडर से एक्स्ट्रा एयर प्रेशर रहेगा वो इस वाल्व में एग्जिट वाल्व के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है।
दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है और राइट साइड पे सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है। जब लेफ्ट साइड से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, तो सोलेनॉइड वाल्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और आपके पिस्टन को राइट साइड में शिफ्ट कर देगा। उसी तरह जब हम राइट साइड पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो आपका सोलेनॉइड वाल्व जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आपका पिस्टन लेफ़्ट साइड शिफ्ट होगा और आपका एयर प्रेशर रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। 5/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व कुछ इस तरह का लगा होता है। ये देखिए, जैसे कि हम राइट साइड से जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो आपका पी जो इनपुट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और पी इनपुट से आपका जो एयर है वो बी की तरफ स्टार्ट हो गया फ्लो करना और सिलेंडर जो है वो क्लोज हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट पिक में देखेंगे, जब हम लेफ़्ट साइड से सप्लाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, तो जो इनपुट है वो पिस्टन को शिफ्ट कर दिया राइट साइड की तरफ और आपका एयर फ्लो जो प्रेशर है वो ए इनपुट से एयर रिलीज़ होने लगी और आपका सिलेंडर आप देख सकते हैं कैसे ओपन हो गया। तो दोस्तों सोलेनॉइड वाल्व की पूरी वर्किंग मैंने आपको बता दी, ये कैसे काम करता है। अब बात करेंगे सोलेनॉइड वाल्व के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, दे आर क्विक टू ऑपरेट बिकॉज ऑफ स्मॉल स्विचिंग मूवमेंट। दोस्तों ये बहुत जल्दी ऑपरेट होता है, बहुत ही तेज़ ऑपरेट करता है। आपके सिलेंडर डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व की वजह से बहुत ही फास्ट ऑपरेट करते हैं और इसमें जो स्विचिंग होती है वो बहुत ही फास्ट रहती है और आप डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व की मदद से मैनुअली भी सिलेंडर को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। इफ़ सिग्नल्स आर अप्लाइड बोथ पोर्ट्स फर्स्ट सिग्नल विल बी डोमिनेंट। जब हम सिग्नल अप्लाई करेंगे तो आपका जो फर्स्ट पोर्ट होगा उसमें सबसे पहले आपकी सप्लाई जाएगी। जिस पोर्ट को आपने फर्स्ट सप्लाई दे करके रखा है, जैसे ही आप सिग्नल दोगे फर्स्ट पोर्ट में पहले सप्लाई जाएगी, उसके बाद सेकंड पोर्ट में सप्लाई जाएगी। मतलब अगर आपने ये फिक्स करके रखा है ऑटोमेशन में कि पहले सिलेंडर बंद होगा फिर ओपन होगा, तो सबसे पहले बंद होने वाले पोर्ट्स पे जाएगी फिर ओपन होने वाले पोर्ट्स पे जाएगी। दोस्तों इसमें एक चेक वाल्व भी लगा होता है, जिसके थ्रू चेक वाल्व का काम ये होता है जो भी एक्सेस आपकी एयर है उसको रिलीज़ करना और एग्जिट पोर्ट से उसको बाहर कर देना। कंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व इज़ कॉम्प्लेक्स। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब हम इसको ईजिली डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे और ये अगर किसी भी वजह से अगर आपका डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसको एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर ही ठीक कर पाते हैं। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। दोस्तों डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व की कीमत 60,000 अप टू जैसे आपका वर्क है उस हिसाब से मिलती है। इसकी जो स्टैंडर्ड कीमत है वो 60,000 के अबव ही होती है। 60,000 के नीचे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व नहीं होता, इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। दोस्तों डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये एक सोलेनॉइड वाल्व की तरह ही इसके सारे फीचर्स हैं, लेकिन इसका जो वर्क है वो सोलेनॉइड वाल्व से अलग होता है। इसके लिए हम डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का यूज़ हैवी सिलेंडर्स को ओपन या क्लोज करने के लिए करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स पे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।